कर्नाटक के सीएम पर दिल्ली में आज सुबह 11 बजे मंथन। सिद्धारमैया, डीके, शिव कुमार ने दिल्ली में डाला डेरा। कर्नाटक से खबर, जहां पर नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है आज दिल्ली लौट सकती हैं सोनिया गांधी। डीके और सिद्धारमैया को समझाने की करेंगी कोशिश। सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं तीनों पर्यवेक्षक। सुबह 11 बजे मीटिंग की संभावना। आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे सिद्धारमैया और डीके। शिव कुमार, खड़गे के आवास पर होगी मुलाकात। सोनिया गांधी भी हो सकती हैं मौजूद। कांग्रेस का एक सीएम 3 डिप्टी सीएम फॉर्मूला डीके को नहीं मंजूर। पार्टी आलाकमान के सामने खड़ी हुई विकट समस्या। कर्नाटक सीएम पद के लिए तीसरे दावेदार की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने पेश की है अपनी दावेदारी। कर्नाटक में दलित मुख्यमंत्री की मांग को लेकर प्रदर्शन। तुमकुर में दलित समुदाय के लोगों ने जताया विरोध। सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान आया सामने। बोले, कर्नाटक मेरा घर है, पार्टी को नहीं दूंगा धोखा। कांग्रेस अध्यक्ष से राहुल गांधी ने भी की मुलाकात। दोनों के बीच हुई बातचीत। खड़गे से राहुल ने कहा, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो उसी को बनाए सीएम। कर्नाटक में हसन सीट से हार के बाद बीजेपी नेता प्रीतम गौड़ा ने दी मुस्लिम समुदाय को खुली धमकी। बोले कि आने वाले दिनों में दिखाऊंगा अपनी ताकत, उनके भगवान उनकी रक्षा करें। देश भर में कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर और खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ चल रही है रेड। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 9 लोगों की मौत। सीएम ममता ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सियासी घमासान। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का आरोप, मामले को दबाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पटना में बागेश्वर बाबा की हनुमान कथा में भक्तों की भारी भीड़। सियासत के बावजूद इकट्ठा हुए लोग। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जीवन जीना है तो हनुमान कथा सुनना बेहद जरूरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने का तरीका। बोले, अगर बिहार में 5 करोड़ लोगों ने भी ध्वज लगा दिया तो भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। बोले, पूजा पाठ का अधिकार नीति तय करने का नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, सभी को अपना धर्म मानने की आजादी, दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव का बाबा बागेश्वर पर आरोप। बोले, धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार का अपमान किया। सोनभद्र में निकाय चुनाव जीतने के बाद बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कहा कि बीजेपी जो सीट्स नहीं जीत पा रही थी उन 15 सीट्स को विधानसभा चुनाव में हमें दिया। द केरला स्टोरी के निर्माता की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर लगी रोक को दी गई है चुनौती। ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। द केरला स्टोरी की रिलीज से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। सीएम योगी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के साथ देखी द केरला स्टोरी। बोले, सभी को देखनी चाहिए ये फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं होने देंगे। फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद बोले शिवराज सिंह के मंत्री विश्वास सारंग। कहा, झूठे प्रेम के जाल में फंस जाती हैं हमारी बेटियां, जिंदगी बन जाती है नरक। 43 साल पहले हुए दंगे का गुनहगार कौन? क्योंकि 1980 के दंगों की रिपोर्ट को पहली बार मुरादाबाद की दंगों की रिपोर्ट को योगी सरकार सार्वजनिक करेगी। 43 साल के बाद सच सामने आ जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, विधानसभा में रखी जाएगी मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट। 40 साल तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। सपा सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। दंगे के लिए पीएससी को ठहराया जिम्मेदार। यूपी के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का निधन। मुक्तिधाम पर आज होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। G20 बैठक को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। सेना अर्धसैनिक बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गुलमर्ग कश्मीर घाटी में होने वाली G20 बैठक को लेकर तैयारियां पूरी। प्रतिनिधियों की स्वागत के लिए गुलमर्ग तैयार। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई बैठक में महाविकास आघाड़ी को लेकर होगी चर्चा। शिवसेना भवन में होगी बैठक। वाराणसी में ज्ञानवापी के पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका मंजूर। हिंदू पक्ष की अर्जी पर 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश।
मणिपुर हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हिंसा में हुई मौतों पर कोर्ट ने दुख प्रकट किया था। भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। 2024 में सभी 80 सीट्स पर कमल खिलेगा। दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत करने वाले युवक पर केस दर्ज, तलाश जारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। पीलीभीत से खबर है जहां पर हवाई फायरिंग हुई है। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई, 3 लोग बुरी तरह से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में शादी के दौरान जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। यहां पर महाराजगंज में बीच सड़क पर केक काटने के दौरान हंगामा, विरोध करने पर युवक की पिटाई। पुलिस ने मारपीट करने वालों को पकड़ा। मुरादाबाद में बीच सड़क पर महिलाओं में मारपीट हुई है। बिहार के मोतिहारी में युवक ने पिस्टल के साथ किया डांस, सामने आया वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। तो वहीं ऑटो और टैंकर के बीच में टक्कर। ये तस्वीरें आपके सामने फतेहपुर यूपी से हैं। 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। हापुड़ में युवक ने प्रेमिका को मारने के बाद खुदकुशी की। प्रेमिका की शादी तय होने से परेशान था युवक। जालौन में सिपाही की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यूपी के जौनपुर में अदालत में गोलीबारी, पेशी के लिए आए 2 आरोपी घायल। सोनभद्र में 90 लाख रुपए की अवैध शराब की बरामदगी हुई है। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहरों में भरा पानी। अर्जेंटीना में जीव वैज्ञानिकों ने किया सी लायन का रेस्क्यू। उसके गले में फंसे फंदे से सी लायन को मुक्त करवा दिया। जी न्यूज़।